दोस्तों, आज का जो दौर है यह तकनीक का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, आपके साथ कोई वारदात ना हो, आपके परिजन और परिवार सुरक्षित रहें, तो यह जरूरी है कि आप अपने घरों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। साथ ही जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी लोकेशन को जरूर सेंड कर दिया करें। इससे न केवल आपकी सुरक्षा बनी रहेगी, यदि आप कहीं किसी वजह से कहीं गायब हो जाते हैं, अगर कोई आपके साथ कोई अनहोनी की घटना हो जाती है, तो कम से कम आपको तलाशने में आसानी हो जाएगी। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है कि एक युवक को तलाशने में सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन जो होता है वह बहुत ही कारगर साबित होती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं पुरुषोत्तम बिहारी शर्मा। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा की। आगरा का एक थाना है, एक इलाका है जिसका नाम है एतमादपुर, और यही का रहने वाला एक युवक है जिसका नाम है सुनील कुमार शर्मा। सुनील कुमार शर्मा पेशे से ऑटोमोबाइल कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करता था और अपनी माँ, पिता, पत्नी के साथ परिवार में बेहद खुश रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, इस परिजन को, इस परिवार को ना जाने किसकी नज़र लग जाती है। और सुनील कुमार जो कि अपने ड्यूटी पर निकला हुआ है, 2 अगस्त को सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास वो ऑफिस निकलता है, लेकिन देर शाम तक भी घर नहीं लौटता है। माँ, बाप और उसकी पत्नी चिंता बढ़ जाती है, उसकी चिंता बढ़ जाती है। वे बेहद परेशान होते हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इस घर में जो पिता हैं, जिनका नाम है राधे श्याम प्रसाद जी, वह बीमार रहते हैं। इस परिवार की पूरी जिम्मेवारी सुनील कुमार शर्मा के पास ही थी। पत्नी और मां ने हिम्मत जुटाई और थाने पहुंच गए। थाने में जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवाई ताकि उसका कहीं पता चल सके। सुनील कुमार शर्मा अपनी ड्यूटी पर जाने के बाद, क्योंकि वह फील्ड का काम करते थे, इसीलिए कंपनी में भी लोकेशन भेज दिया करते थे कि वह शहर में किस किस इलाके में घूम रहे हैं। 10:30 बजे के बाद अचानक से उसका नंबर बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। पता निकाला जाता है, फ़ोन किया जाता है, लेकिन फ़ोन भी नहीं लगता। करीब 1 या 2 घंटे बाद फिर फ़ोन खुल जाता है, और फ़ोन खुलने के बाद गांधीनगर इलाके में उसकी आखिरी लोकेशन पाई जाती है। पुलिस गुमशुदगी को गंभीरता से लेती है और सुनील कुमार शर्मा की तलाश में जुट जाती है। लेकिन एक एक कर कई दिन बीत जाते हैं, सुनील कुमार शर्मा का कोई पता नहीं चलता है, कहीं खोज नहीं लग पाती है। आखिरकार पुलिस फिर से उसकी मोबाइल की सीडीआर निकलवाती है, और मोबाइल का सीडीआर निकलवाने के बाद लोकेशन तलाश की जाती है। किस किस ने फ़ोन पर बात की है, यह भी तलाश करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद पुलिस संदिग्धों को, जो कम से कम 12 की संख्या में होते हैं, उनको उठाती है, उनको हिरासत में रखती है और उनसे पूछताछ करती है। और जिन जिन इलाकों में सुनील कुमार शर्मा देखे गए थे, उन इलाके के जो सीसीटीवी फुटेज हैं, उनको भी तलाश किया जाता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। हालांकि 1-2 जगह वह सीसीटीवी फुटेज में पाए जाते हैं, लेकिन उस इलाके से उनका गायब होने का कोई ताल्लुक नहीं था। इस घटना को एक एक करके करीब 5 दिनों का समय बीत गया है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस एक बार फिर से जो इसकी सीडीआर है, उसकी जो लोकेशन है, उसको फिर से निकलवाती है, और जब पड़ताल करती है तो पता चलता है कि आखिर जो लोकेशन है वह गांधीनगर नहीं बल्कि मधुनगर थी। मधुनगर में जिस इलाके में लोकेशन पाई जाती है, वहां जाकर पुलिस पड़ताल करती है। पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि सुनील कुमार शर्मा यहां मोना के घर आया हुआ था। मोना और उसके पति अजय और रावण उर्फ डकैत, वह यहीं रहते थे, और इस सुनील कुमार का इसके घर पर आना जाना था। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी कैमरों को जब खंगाला जाता है तो पता चलता है कि अजय यहाँ आया तो जरूर था, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाता है। और पुलिस अजय और उसकी पत्नी मोना की तलाश में जुट जाती है।
अजय तो पुलिस को हाथ नहीं लगता है, लेकिन पुलिस को मोना मिल जाती है और मोना से जब सख्ती से पूछताछ करती है तब चौंकाने वाले खुलासे सामने होते हैं। दरअसल यह 2 अगस्त को अपने ऑफिस जाने के बाद सुनील सीधा मधुनगर आ गया था और मोना और उसके हस्बैंड यानी अजय से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि सुनील एक प्लॉट लेना चाहता था। उसके बाद उसके पास कुछ पैसे थे और उस पैसे को वो इन्वेस्ट करना चाहता था। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि लूट के इरादे से ही इसकी हत्या की गई थी। दरअसल मोना ने जो खुलासा किया है वो खुलासा कुछ इस तरह से होता है कि जब यह आता है तब इसके बीच पैसों को लेकर कहासुनी हो जाती है और एक भारी वस्तु सुनील कुमार के सर पर मार दी जाती है। जब यह भारी वस्तु उसके सर पर लगती है तो खून निकलने लगते हैं और खून को रोकने के लिए एक प्लास्टिक की बोरी उसके सर से बांध दी जाती है। ये बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। अब उन्होंने एक प्लान बनाया इस लाश को ठिकाने लगाने का। इसके बाद उसकी लाश को, जो सर पर उसकी प्लास्टिक की बोरी बंधी हुई है, उसके बाद उसे रजाई में लेटाया जाता है और रजाई में लेटाए जाने के बाद एक कार्टून में उस लाश को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद लगभग 3 चादरों से उस कार्टून को बंद किया जाता है और एक पोटली का रूप दे दिया जाता है। तभी एक ऑटो ड्राइवर को बुलाया जाता है जो लोडिंग ऑटो ड्राइवर होता है और यहाँ से एक फ्रिज और साथ में यह पोटली लेकर दोनों हस्बैंड और वाइफ निकल जाते हैं। अब इसका एक ही मकसद था कि इस लाश को, इस पोटली को कहीं डिस्ट्रॉय करना है, कहीं इसको ठिकाना लगाना है। इसके लिए लगभग टेम्पो को 2 से 3 किलोमीटर ले जाने के बाद अपना सामान उतारते हैं और एक नया टेम्पो किराया पर करते हैं। उसके बाद फिर लेकर उसे चल पड़ते हैं और ये टेम्पो चलता रहता है। लगभग शहर में 7 किलोमीटर के दायरे में यह घूमते रहते हैं और इन्हें एक जगह मिल जाती है जिसका नाम होता है ट्रांसपोर्ट नगर। ट्रांसपोर्ट नगर में ही इस लाश को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसे फेंक देते हैं और वापस अपने काम पर लौट जाते हैं। लेकिन लगातार जब ये मामला मीडिया में सुर्खियां बना हुआ था तो कहीं न कहीं मोना और उसके पति अजय को खतरा था कि देर सवेर ये केस खुलेगा ही, और वैसे ही होता है। इसीलिए पुलिस ने आखिरकार मोना को तो हिरासत में ले ही लिया और मोना की ही जुबानी ये पूरा का पूरा केस मोना ने सामने कर दिया, खोल दिया। लेकिन अजय पुलिस को 10 अगस्त तक भी नहीं मिला है और इसके बाद जब ये घटना को पुलिस खुलासा कर रही है तो परिजनों ने कहीं न कहीं आपत्ति भी दर्ज करवाई है। जो इसका भाई है सुभाष शर्मा, उसने कहा है कि हत्या हुई है, दरअसल इसीलिए नहीं हुई है, ये वजह कुछ और है, कुछ रंजिश की वजह है। उसके प्रमुख रूप कुछ उन्होंने बताया और परिवार वालों की कहानी कुछ और कहती है। लेकिन खैर ये हत्या का खुलासा हो जाता है, लाश मिल जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही खुलासा होता है कि इसे किसी भारी वस्तु से मारा गया है और उसके बाद चूँकि इसका शरीर 7 दिन के बाद सड़ चुका है। ये बताया जा रहा है कि ये जो सब घटना हुआ है 7 अगस्त को मिला था और पुलिस ने 8 अगस्त को इस घटना को खुलासा कर दिया है। दोस्तों, यदि इसके फ़ोन की लोकेशन नहीं मिलती या आसपास के घरों में सीसीटीवी कैमरे नहीं मिलते और मोना के घर से हेलमेट और बैग नहीं मिलता तो शायद ये हत्या का खुलासा करना पुलिस के लिए आसान नहीं था और ये ब्लाइंड मर्डर की तरह ब्लाइंड ही रह जाता। प्लॉट खरीदने के लिए सुनील लगातार अजय के संपर्क में था तो अजय दिमाग में कहीं न कहीं ये बात फिट कर लिया था कि इसके पास बहुत पैसा है, ये हम लूटेंगे और ये जो पैसे हैं उसे हम अपना बना लेंगे। इससे ज़्यादा नहीं थे, इसीलिए इसके परिवार ने बताया कि घटना के खुलासे पर सवाल खड़े किए हुए हैं। अभी भी ये जो कहानी है, ये जो पूरा मामला है, अनसुलझी सी प्रतीत होती है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और जब भी कभी घर से बाहर निकलें तो कम से कम अपनी फ़ोन की लोकेशन व्हाट्सएप के माध्यम से परिवार वालों को ज़रूर शेयर कर दें ताकि आप सुरक्षित रहें
आप लगातार अपने कार्य को कर रहे हों, आप कहीं अगर तकलीफ में भी हों तो वो आपको सहायता कर सके। आज ये कहानी बताने का मकसद आपको डराना नहीं था, लेकिन आपको सचेत करना था, आपको जागरूक करना था। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सफल रहें। आप हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारे साथ ये कहानी का सिलसिला। धन्यवाद।